किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो वे गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जी का जल भरा गया है, और दूसरा यह सब संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और वह बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने हमें रौदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रखी, उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया और जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की योजना बनाई है, यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती है। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझे गंगा जल से भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवत कृपा थी, उसका वो गूंथना भी भगवत कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोका जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी हम प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि ईश्वर की लीला समझ सकें? इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते, बस कोसना शुरू कर देते हैं। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर। यह सब पूर्व जन्मों के कर्म से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। अतः सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। राधे राधे।